सो वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टरी। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 जो कि है अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनको क्यों निकाला गया था, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड ऑल्सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम लोग लास्ट चैप्टर से देख रहे हैं कि ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं ना हम लोग डिवीजन सीख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें क्लास 7 के लिए भी रखी गई हैं। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है सो दैट आप लोगों को सब चीज़ समझ आए, इंस्टेड एक साथ सब कुछ आपको करना पड़े। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। सो चैप्टर 6 जो होगा फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस होते क्या है? ठीक है, तो फ्रैक्शंस होते क्या है? फ्रैक्शंस का मतलब any number which can be represented, any number which can be represented in a form of numerator and denominator. Example, 3 upon 5, 3 upon 5, 3 above 5, 3 over 5, ये सब कुछ बोला जाता है इस नंबर को। ठीक है, जहां पर 3 जो है वो हम लोगों के लिए न्यूमरेटर होता है। ठीक है, 3 को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। सेम वेज नीचे का जो पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो 3/5 है इसको 3/5 बोलते हैं। 3/5 सो याद ना रहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, 3/5 बोला जाता है। एंड अदर देन दैट कभी कभी इसको 3/5 भी बोलते हैं, कभी 3/5 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम्स रखे गए हैं फ्रैक्शंस के लिए, बट इसको ऐसा क्यों बोला जाता है वो आगे समझेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है पहले वो समझने का कोशिश करते हैं। इमेजिन कि मैं एक पेपर ले रहा हूँ, ये एक पेपर का शीट है फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेपर का शीट है। अब इस पेपर का शीट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 4 पार्ट्स को या फिर इन 4 पार्ट्स के हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, जितने टोटल पार्ट्स हैं उनको नीचे रखा जाता है या फिर उनको डिनोमिनेटर बोला जाता है। सो सर ऊपर क्या हुआ? अब अगर इसमें से ये वाला पार्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ सो ये वाला पार्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी ये 4 पार्ट्स थे, इनमें से सिर्फ एक पार्ट को मैं सिलेक्ट किया तो ये एक पार्ट ऊपर आ जाएगा, 1/4 या फिर 1/4 इसको भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही अनदर शीट ऑफ पेपर लिया, इसका भी सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सो नीचे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1 मैं इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब कितने पार्ट सिलेक्ट हो जाएंगे? या फिर ऊपर क्या लिखा जाएगा? ऊपर 2 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 4 टोटल पार्ट्स रखा था पेपर का डिवीजन पे, जिसमें से मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जितने सिलेक्ट किए जाते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, न्यूमरेटर बोला जाता है। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उनको नीचे रखा जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, सो ये होते हैं सिलेक्टेड पार्ट, समझ लो। चलो, सिलेक्शन। और नीचे होते हैं टोटल पार्ट्स। ठीक है, ऊपर जो होता है उसको सिलेक्शन बोला जाता है, नीचे जो होता है उसको टोटल पार्ट्स बोला नहीं जाता है। ये बस समझने का एक तरीका है, बोलने के लिए तो ये है ही। ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
अब इमेजिन कि एक चॉकलेट का बार है, एक चॉकलेट का बार है, लंबा होता है, डेयरी मिल्क खाई होंगे सब। इनके 12 पार्ट्स हैं। सो 12 पार्ट्स हो गए। 12 पार्ट्स को मेरे को 4 लोगों में बांटना है। 12 पार्ट्स को मेरे को 4 लोगों में बांटना है। तो मैं कैसे बांट सकता हूँ? मेरे को डिवाइड करना है इन 12 पार्ट्स को, यानी 12 पार्ट्स को, लेकिन 4 लोगों में बांटना है। मतलब एक पार्ट या फिर एक जन को कितना मिलना चाहिए, ऐसे समझ लो। एक चॉकलेट का जो ये वाला पार्ट है, इनमें से ये सब पार्ट्स बने हुए ऑलरेडी। मेरे को इन 12 पार्ट्स को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब क्या हो जाएगा? अगर 4 इक्वल पार्ट्स में मेरे को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं करूँगा ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। ठीक है, ये किसी एक जन को दे दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या कर रहा? ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये फिर किसी एक जन को दे दिया। करेक्ट। नेक्स्ट क्या करूँगा? फिर से वही सेम चीज़, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट किसी एक जन को दूंगा। नेक्स्ट लास्ट के 3 पार्ट किसी एक जन को दे दूंगा। हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। ये वाला मेरा पहला पार्ट जो है, ये वाला मेरा दूसरा पार्ट बन गया। सेम वेज ये वाला तीसरा पार्ट और ये वाला चौथा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट हुआ और ये फोर्थ। 4 पार्ट्स हो गए। यानी कि मैं अगर 3/12 का 4 पार्ट्स करूं तो मेरे को 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। अगर मैं 3-3 हिस्सा 4 जन को दूंगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में ये एग्जैक्टली डिवाइड अप हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे काम करता है हम लोगों का फ्रैक्शंस। क्लियर है? आगे बढ़े। सो फ्रैक्शन का मतलब क्या समझे हम लोग? फ्रैक्शंस का मतलब क्या समझे? फ्रैक्शन जो होता है ना सर, वो किसी होल का कुछ पार्ट होता है। मीन्स ये एक होल पार्ट, होल चीज था, एक पेपर, एक कंप्लीट पेपर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से भी एक ही पार्ट को मैं सिलेक्ट किया। यही होता है फ्रैक्शंस। 1/4 पार्ट्स। ठीक है, यानी मैं सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट किया, आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे, है ना। एक पार्ट को मैं सिलेक्ट किया आउट ऑफ 1 2 3 4। इसी को हम लोग लिखते हैं 1/4। यहाँ पर क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अपॉन 4 तो नीचे है, ठीक है, लेकिन 2 ही चीज को सिलेक्ट किया, इन 2 बॉक्सेस को ही सिलेक्ट किया, वो 2 सिलेक्टेड वाले पार्ट्स ऊपर आ जाते। हम लोग जितने सिलेक्ट करते हैं वो ऊपर आता है हमेशा, जितने में से सिलेक्ट करते हैं वो नीचे आता है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिज्जा तो खाते ही हो, है ना। सोच लो कि ये एक पिज्जा है। अब पिज्जा के कितने पार्ट्स हैं? सबसे रेगुलर हो तो 4 पार्ट्स रखे जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ और हो तो कितने होते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, मैं तो रेगुलर ही खाता हूँ भाई, मैं इकलौता इंसान रेगुलर कुछ। ठीक है। सो ये एक पिज्जा है जिसके 4 पार्ट्स हैं। अब 4 में से अगर मैं एक पार्ट ही खाऊं, मैं सिर्फ इस पार्ट को खाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड ईटन 1/4 ऑफ द पिज्जा। यानी मैं पिज्जा का जो टोटल इक्वल 4 पार्ट्स था उसमें से एक ही पार्ट खाया, सो 1/4। ठीक है, 1/4 ऑफ अ पिज्जा, इसको 1/4 ऑफ अ पिज्जा बोलते हैं। ठीक है, एंड मैथमेटिकली क्या होगा? या फिर अगर लेटर्स में लिखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? लेटर्स में लिखने के लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ 1/4 ऑफ अ
पिज्जा। ठीक है, ये होता है हम लोगों का लिखने वाला फॉर्म। डन। अब इमेजिन कि मैं बोल रहा हूं कि एक पेपर है जिसको मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। इमेजिन करो कि एक पेपर है जिसको मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब सोच लो ये एक पेपर 8 पार्ट्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से मेरे को 3 पार्ट्स सिलेक्ट करके बताना है कि फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? एक पेपर जिसका 8 पार्ट्स, जिसमें से 3 हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शंस में क्या लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे 3/8। क्यों? 8 टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। सेम वे 3 सिलेक्टेड है, 3 सिलेक्टेड पार्ट्स है, 8 टोटल पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसमें से ये पार्ट भी सिलेक्ट कर दूं तो? अब इसको क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं सर, आप एक ही पार्ट तो बढ़ाए हैं, वो एक पार्ट यहाँ बढ़ा दो, 4/8 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 4/8 हो जाएगा। लेकिन सोचो 8 में से अगर मैं 4 पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं तो आधा पेपर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, है कि नहीं? 8 में से अगर मैं 4 पार्ट्स को सिलेक्ट किया मतलब बेसिकली तो मैं हाफ पार्ट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, है ना। सो वो हाफ को हम लोगों करते क्या है, यहाँ पर 4/8 है, ठीक है, 4/8 है। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। सो वही चीज हम लोग यहाँ पे कट आउट भी कर सकते हैं। क्या होता है? 4 1 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, यानी हम लोग इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 का बेसिक सा मतलब हाफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज हो रहा है, अगर मैं ऐसे नहीं सिलेक्ट करके मैं डायरेक्टली सामने सामने सिलेक्ट कर देता तो क्या होता? मैं अगर ऐसे सिलेक्ट ना करके ऐसे सिलेक्ट करता तो? अब दिख रहा है कि हाफ सिलेक्ट हुआ है। क्यों हाफ सिलेक्ट हुआ है? देख लो सामने में आंसर तो है। ये 8 पार्ट्स थे, नीचे के 4 हटा दिए तो ऊपर के 4 सिलेक्टेड है, वही तो हाफ हुआ, है ना। करेक्ट? समझ आ गया? ये होते हैं हम लोग के फ्रैक्शंस, ठीक है। डन। अब अगर कुछ प्रैक्टिस करना चाहो तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ टेबल कि न्यूमरेटर क्या होते हैं और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं। सो एग्जांपल, अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूं, फॉर एग्जांपल 3/5 है, 8/7 है, 12/56 है, तो इनमें से न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? सो न्यूमरेटर क्या होगा एंड सेम वे डिनोमिनेटर क्या होगा? सो इसके अकॉर्डिंग ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग 3 जो है हम लोग का न्यूमरेटर हो जाएगा, करेक्ट। सेम वेज नीचे का वैल्यू जो कि 5 हम लोग के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा। इन सेम वेज यहाँ पर 8 हम लोग के लिए न्यूमरेटर होता है, 7 डिनोमिनेटर होता है। डन। थर्ड वाले में 12 हम लोग के लिए न्यूमरेटर होगा, जहाँ की 56 हम लोग के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो क्लियर है अब कि डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, एंड देन नंबर लाइन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, सो कुछ प्रैक्टिस सम सब करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में बोला गया कि वंश हैज अ पैकेट ऑफ 24 बिस्किट्स। वंश के पास बिस्किट का एक पैकेट था जिसमें 24 बिस्किट्स रखे हुए। ठीक है, चलो, he gives 1/4 of it to Anna। उसकी कोई लड़की दोस्त थी, गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, गलत बात हो जाएगी, लड़की दोस्त थी एना, जिसको वो 1/4 दे दिया। ठीक है, 1/8 ऑफ इट टू विक्रम। अच्छा, लड़के में भी कोई उसका दोस्त होगा ही, उसको, जिसका नाम विक्रम था, उसको वो 1/8 पार्ट दे दिया। ठीक है, अब he keeps the rest to himself। बाकी अब जितने भी बच गए पूरे में से, बाकी को वो अपने पास रख लिया। बढ़िया बात है भाई। How many biscuits does Anna get? एना को कितना बिस्किट मिला होगा, सेम वेज विक्रम को कितना मिला होगा, और वंश को कितना मिला होगा। फ्रैक्शंस के हिसाब से हमने उनको इसको सॉल्व करके बता। चलो, सो क्या करते हैं कि पहले 24 बिस्किट्स बना देते, लेकिन बिस्किट्स हम लोग बनाएंगे, 24 बिस्किट्स जब बनाएंगे तो हम लोग को कुछ इक्वल पार्ट्स में बनाना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। पहला इक्वल पार्ट है 4, 24 का 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी मैं बिस्किट्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 और 6, एंड ऐसे करके 4 को बनेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। ये हो गए हमारे 24 बिस्किट। 24 बिस्किट्स है, 4 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4, एंड हर एक इक्वल पार्ट में कितने हैं, 6 है कि नहीं। यानी कि मैं अगर इन 4 इक्वल पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट को लेता हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को अगर लेता हूँ, यानी अगर मैं इनको सिलेक्ट कर लिया तो क्या हुआ, एना के पास कितने बिस्किट्स हैं, 6 बिस्किट, है ना। एना गेट्स 6 बिस्किट। सर लेकिन ये सब स्कूल में थोड़ी ना चलेगा। सही बात है, स्कूल में तो नहीं चलेगा, तो क्या करें, स्कूल में क्यों नहीं चलेगा भाई। 6 पार्ट्स में 6 आप बिस्किट्स दिखा रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स दिखा रहे हैं, है कि नहीं। फ्रैक्शंस ऐसे ही शो होते हैं, फ्रैक्शन शो करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता है, लिखने का तरीका अलग होगा। लिखने का तरीका कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो लिखने का तरीका ये होगा, वी हैव टू टेक 1/4 parts out of 24 biscuit. Now, क्या लिख सकते हो, now after dividing 24 biscuits in 4 equal parts, ये वाला ड्रॉप यहाँ पे कर देना, we get नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उसके बाद we can select या we select 1 equal part and give it to Anna. Hence, Anna has 6 biscuits. ठीक है, तो ये होता है लिखने का तरीका। ये वाला जो ड्राइंग है ये सिर्फ यहाँ आ जाएगा।
डन। एंड इसका सिलेक्शन कोई भी एक सिलेक्शन कर दो, ठीक है। 6 बिस्किट्स जिसको हम लोग सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 24 बिस्किट्स के, ठीक है। ये होता है सिलेक्ट करने का तरीका एंड ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं समझाने के लिए यूज किया हूँ, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को बोला गया 1/8 पार्ट का किया गया। सो अब मैं लिखने का तरीका नहीं समझाऊंगा, अब मैं बस समझाऊंगा कि कैसे किया जाए, ठीक है। चलो इसको भी मिटा देते हैं, फिर से नया एक बनाऊंगा क्योंकि फ्रैक्शन चेंज हो गया। फ्रैक्शन चेंज हो गया यानी इक्वल पार्ट्स भी चेंज हो गए। 1/8 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। बन गया 24, है ना। अब इन 24 में से मेरे को एक ही पार्ट चाहिए, एक पार्ट को उठा दिया। सो विक्रम के पास कितने पार्ट्स जाएंगे, कितने बिस्किट्स आएंगे। विक्रम विल गेट 3 बिस्किट्स, है ना। अब सर आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि 6 बनाना है या 8 बनाना है, मीन सॉरी ऊपर में 3 करना था, इससे पहले ऊपर में 6 करना था, तो आप वो कैसे डिसाइड कर। अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, बेटर थिंग अभी मैं जैसे किया वैसे करिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहले 8 पार्ट्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स जब हो गए, नेक्स्ट उसके सामने सामने काउंट करते जाओ जब तक कि वो वैल्यू 24 या फिर उस वैल्यू तक ना पहुंच जाए जितना कि आपको बनाना है, ठीक है। 4 का भी वैसे ही होगा, 4 अगर मेरे को चाहिए 1 2 3 4, अब मैं बस काउंट करते चला जाऊंगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बन गया, रेडी। इसमें से एक पार्ट जब लिया तो मेरे को इसका मिला, है ना, ठीक है। ऐसे ही 3 लिया तो या सॉरी एक पार्ट वहां से लिया तब मेरे को मिला विक्रम को, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो सो सर अब इसका तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं दिया है, वंश का। वंश का तो बोल दिया कि ही कीप्स द रेस्ट टू हिमसेल्फ। मेरे को एक बात बताओ, एना को 6 बिस्किट्स मिला, राइट। एना को 6 बिस्किट्स मिला, विक्रम को 3 बिस्किट्स मिला, टोटल कितने बिस्किट्स थे, टोटल तो 24 थे सर। तो 24 बिस्किट्स में से एना को 6 बिस्किट मिल गए, फिर विक्रम को 3 मिल गए, दोनों को माइनस कर दूंगा तो वैल्यू मिल जाएगा। अब सर -6 -3 कैसे करेंगे, तो वापस से आप लोग इंटीजर्स वाले चैप्टर पे चल जाइए, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रीवियस वाला का भी और पूरा का पूरा हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 6 के लिए इस पर। सो उसमें इंटीजर्स पे जाइए एंड प्लस माइनस करना सीखिए इंटीजर्स के बेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, -6 और -3 दोनों को एक साथ करूंगा तो -9 आ जाएगा। सो 24 - 9, 24 - 9 कितना हो जाएगा, 16 नहीं, 15 नहीं, कितना आएगा, 15, करेक्ट, ठीक है। डन, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे बढ़े आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है, पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 4 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 4 आवर्स। मेरे को अब फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकाल सकते? एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? सर 12 घंटे होते हैं। कौन बोला? 12 तो दिन के होते हैं, रात के भी गिनो। 12 + 12 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे टोटल होते हैं एक दिन में। सो टोटल वाला पार्ट नीचे आया, डिनोमिनेटर। मेरे को किसका पूछा गया है? 4 आवर्स का। उसको सिलेक्शन मान लो। 4 आवर्स को पूछा जा रहा है, मतलब वो सिलेक्शन हुआ, वो ऊपर आ गया। 4/24 हम लोग का आंसर हो गया। कितना लिख के आओगे? टीचर्स अंडा दे देगी, या फिर हाफ मार्क दे सकती है अगर टीचर अच्छी हुई तो, जो कि मैथ्स की टीचर जल्दी नहीं होती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो 4/24। अब इसको हम लोग जिस फॉर्म में लेके आते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो HCF होगा वो 1 का रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो ना हो, डजेंट मैटर, कोई भी नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स कट सके, या फिर कोई भी नंबर जो इन दोनों के टेबल्स जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आता हो, सॉरी, कोई भी ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते होंगे, हम लोग उससे डिवाइड कर सकते हैं। मेरे को सिंपल सीधा दिख रहा है, 2 जो होता है 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 24 को भी कर सकता है। 2 टाइम्स में कितना होगा? 2 2 × 4, 2 12 × 24। अभी भी HCF 1 तो नहीं है, क्यों? बिकॉज 2 के टेबल में 2 आता है कितने टाइम्स? 1 टाइम्स में। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स। 1 और 6, हाँ, यहाँ पे HCF 1 है, ठीक है। सो 1/6 मेरा आंसर हो सकता है। 1/6 पार्ट ऑफ द डे इज 4 आवर्स, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, 4 आवर्स इज 1/6 पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। ये अगर नहीं लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि 4 आवर्स इज 1/6 पार्ट, या पार्ट ही लिखो, 1/6 है, सो 1/6 पार्ट ऑफ द डे। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा व्हाट इज 2/3 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 18 काइट्स। 18 टोटल काइट्स है, चलो 18 टोटल काइट्स थे, एंड उसका 2/3 है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक। वो ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हम लोगों को काइट्स मिल गए। अब 18 काइट्स में से मेरे को 2 इक्वल पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। क्यों? 2 ऊपर है, हम लोगों को जितने पार्ट्स को सिलेक्ट करना होता है वो हम लोगों का ऊपर लिखा होता है। सो 2 हम लोगों का लिखा हुआ है। अभी तक हर जगह हम लोग देख रहे थे ऊपर 1 1 1 1 था, 1/4 1/8, यहाँ पर हम लोगों का 1/6 है। वैसे ही यहाँ पर 2/3 है। 3 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड तो कर लिया, बट उसमें से मेरे को 2 ही पार्ट सिलेक्ट करने हैं, यानी ये वाले 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, नीचे वाले 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे भी सिलेक्शन तो हो ही सकता है, ठीक है। यानी जो 2 पार्ट्स में सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 kites equal 2/3 of 18, ठीक है। ये होता है 2/3 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 18 kites, जिसका मतलब कितना हो गया? 12 kites, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? अब आगे बढ़े, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाओ जो भी आपकी स्कूल टीचर सिखाई। नंबर लाइंस में फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखें। ठीक है, हम लोगों को पता है नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखता है जहां पर बीच में 0 होता है। ठीक है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, इस साइड पॉजिटिव। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं। इंटीजर्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट हैंड साइड पे रहते हैं। करेक्ट, इतना हम लोग जानते हैं। एज ऑफ नाउ इस चैप्टर के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। करते हैं बेसिकली फॉर श्योर, बट इस चैप्टर के लिए मैं मान रहा हूँ कि नहीं करते हैं। सो यहाँ से उठ के मेरा 0 कहाँ चल जाएगा, फिर 0 तो फिर यहाँ चल जाएगा। क्यों? इनिशियल पार्ट। ठीक है, अब मेरे जितने भी फ्रैक्शंस हैं या आप लोग जितने भी फ्रैक्शंस अभी सीखोगे वो सारे के सारे मान लो पॉजिटिव फ्रैक्शंस। कोई भी नंबर मैं इमेजिनरी उठा के चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बोल दिया रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बेसिकली मेरे को 3/5 को नंबर लाइन पे शो कर। सो क्या करूं? कुछ नहीं, 3/5 है, 1 2 3, यही है 3/5। ठीक है, लेकिन इशू क्या होगा ना, अगर आप लोग सिर्फ इतना करके आ जाओगे ना तो आपको, अगर वो ये क्वेश्चन अगर मान लो कि 1 मार्क का है तो आपको सिर्फ इसका आधा मार्क मिलेगा। तो सर बाकी आधा कब मिलेगा? बाकी आधा तब मिलेगा जब आप इसके सामने और इसके सामने करके यहाँ 1 लिख के आओगे। ये वाला होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो सर पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर 1 लिखना है, और अगर यहाँ 1 है तो 2 कहाँ आएगा? ठीक है, तो ये सब चीज अब समझते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। चलो, मैं क्या बोल रहा था, फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे अगर HCF 1 आ जा रहा है, ऊपर और नीचे का HCF अगर 1 आ जा रहा है तो वो हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, 1/5 पहला वाला। सेकेंड वाला जो है ये कितना हो जाएगा, 2/5। ये कितना होगा, 3/5, ये तो वही है। ये कितना होगा, 4/5, सही। ये कितना हो जाएगा, 5/5। अब जैसे ही 5/5 आया, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, 5 की टेबल से देखते हैं तो दोनों 1 टाइम्स में कटता है, वही 1 नीचे आ गया। ठीक है, वही 1 यहाँ पर नीचे आ गया। क्लियर? समझ में आया कि यहाँ पर 1 क्यों आया? अब सर 2 कहाँ आएगा? अच्छा, ये 5/5 है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये 6/5 हो जाएगा, 7/5 कहीं होगा, 8, then 9 और 10। अब जहां पर भी ये 10/5 है वहीं पर 2 होगा। सर ऐसा क्यों? यहाँ दोनों में 5 और 5 था, सो 1 की टेबल में कट हो गया, मीन्स 5 1 5, 5 1 5, 1/1 एनीवेज भी 1 दे देगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 2 हो गया, ऊपर 2 है नीचे 1 है। नीचे 1 होना मतलब कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम लोग उसको कुछ भी नहीं मानते। 2/1 इज इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर ऐसे 5 डंडी आप लोग चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, अब समझ में आ गया। बट सर एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा फॉर श्योर है। सो एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, ये वाला पार्ट लिखना ही नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, मीन्स ऊपर का जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एंड आप लोग एग्जाम में क्या करके आ सकते हो, एडिशनली
ताकि आप लोगों को तुरंत मार्क्स मिले, आप लोग इस पे बॉक्स बना के आ सकते। क्लियर? आप लोग इस पे बॉक्स बना के आ सकते, ठीक है? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो, मेरे को बोला कि 3/8 करना है। चलो 3 हाँ कर सकते हैं 3/8। नंबर लाइन ये रहा, ये तो 0 है, 0 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 3/8 करना है, 1 2 3, ये हो गया मेरे लिए 3/8, ठीक है? अब 4 5 6 7 8, जहां भी 8/8 होता वहां पर 1 हो जाता, मैं 1 मार के आ गया। एंड देन मैटर्स दिखे इसके लिए ये वाला, ठीक है? सर आप तो 3 ही 3 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ और नंबर ले लेते हैं। 7/2, सर ये तो दिक्कत हो गया, क्यों? अभी तक तो आप ऊपर छोटा नंबर ले रहे थे, नीचे बड़ा नंबर ले रहे थे, तुरंत तुरंत हो जा रहा है, अभी भी तुरंत तुरंत हो जाएगा, कैसे? चलो समझते हैं, वो क्या रहा है वो समझो, अपने आप सब कुछ तुरंत तुरंत हो जाएगा, ठीक है? सो 7/2, 7/2 तो आराम से मार्क कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा कि आप लोगों को मार्किंग नहीं मिलेगा उसके ऊपर। ये है 0, ठीक है? ठीक है, ये है 0। 7/2 मेरे को 7 मार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ 7 दिखा 7/2 यही होगा फॉर श्योर, ठीक है? लेकिन सर आप तो बोले कि इतना में मेरे को सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा, मेरे को तो पूरा मार्क्स चाहिए, ठीक है? यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ 2/2, अब 2/2 है मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, सेम वेज ये 3/2, ये 4/2, 4/2 मतलब 2 2 जा, तो ये 2 हो गया, 5/2, 6/2, 2 3 जा, यहाँ पर 3 आ गया, फिर ये 4 हो जाएगा, क्यों? 7/2 ये रहा, 8/2, 2 4 जा 2, यानी 4 हो गया। सर ये तो खिचड़ी हो जा रहा है, मीन्स हम लोग ये देखें कि जब नंबरिंग सामने सामने रहते हैं तो फ्रैक्शन लिखने से, फ्रैक्शन को नीचे लिखने से खिचड़ी हो जाता है, मीन्स रिकॉग्नाइज करना दिक्कत होगा। सो हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर लेंगे। इम्प्रोवाइज क्या होगा अब? इम्प्रोवाइज ये होगा कि फ्रैक्शंस को हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे? नंबर लाइन में ऊपर। ये क्या था? 7/2। फ्रैक्शंस को ऊपर लिखा जाएगा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स जो भी है वो नीचे लिखा जाएगा, मार्किंग एज इट इज। ये है मेरे लिए 7/2, ठीक है? तो सर अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है 7/10, ठीक है? इमेज अपलोड होना चाहिए कमेंट में, इफ हो सके तो। आई डोंट थिंक सो हो सकेगा, कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसे ही मैं कर देता हूँ, ठीक है? 7/10 है, ये सब हट जाएगा। 7/10 कहाँ आएगा? सर यहीं पे आएगा, क्यों? यही तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10 भी यहीं आएगा। दिक्कत क्या है? 1 अब आएगा खाली, 8 9 10 यानी कि यहाँ, क्यों? जस्ट बिकॉज ये 10/10, क्लियर? ठीक है, लिखते नहीं है इसको, ये बस समझने के लिए होता है। 7/10 उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा जहाँ 7/2 होगा। दिक्कत ये है कि यहाँ पर जहाँ पर 1 था, अब वो शिफ्ट यहाँ हो जाएगा,
पहले 1 हम लोग यहाँ लिख रहे थे, 2 यहाँ लिख रहे थे, 3 यहाँ, 4 यहाँ पर 5 लिखते हैं, लेकिन वो सब हट के सिर्फ यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। एंड 7/10 उसी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे अभी भी, यही मेरे को समझाना चाहिए कि 7/2, 7/10, 7/80, 7/anything उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ नीचे का नंबरिंग हमेशा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। फ्रैक्शन एज डिवीजन। सर फ्रैक्शन एज डिवीजन क्या होता है? सो फ्रैक्शन एज डिवीजन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और एक बार खाली हल्का सा डिटेल में, ठीक है। सो फ्रैक्शन एज डिवीजन ये क्या होता है? फ्रैक्शन एज डिवीजन का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, किसी भी चीज को पहले हम लोग कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं 4 को किया था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड उसमें से हम लोग कितना चीज को सिलेक्ट कर, यही है फ्रैक्शन एज डिवीजन, ठीक है। हम लोगों को अगर 5/8 बोला गया, यानी कि मैं किसी एक चीज का 8 इक्वल पार्ट्स लिया हूं, ठीक है। अब 8 इक्वल पार्ट्स में से मेरे को 5 इक्वल पार्ट्स को सिलेक्ट करना, ये हर एक इक्वल पार्ट है, सारे पार्ट्स, इसमें से कोई भी 5 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, और ये ले सकता हूँ, हो गया 5/8। यही होता है फ्रैक्शन एज डिवीजन, जहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स नीचे लिखना होता है, कितने सिलेक्ट करने हैं इक्वल में से उसको ऊपर लिखना होता है, हर एक पार्ट इसमें से इक्वल होता है, ठीक है। यही है फ्रैक्शन एज डिवीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं? चलो, फ्रैक्शंस सर तरह के भी होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी 2 बता चुका हूँ, बस अब आपको नाम से बताऊंगा। तो सर क्या क्या होते हैं? चलो लिखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। पहला टाइप होता है हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। ठीक है, पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। मतलब मैं जब 3/5 लिखा, तो यहाँ पर 3 जो है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा है, छोटा होने की वजह से इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में डाल सकते हैं। सेम इज 8/16, 17, चलो 16 क्यों नहीं लिखा? जस्ट बिकॉज वो सिंपल फ्रैक्शन में नहीं आता, इसीलिए नहीं लिखा। एनीवेज 8/17, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, ठीक है। सेम वेज और कोई बड़ा नंबर दूँ तो सर बड़ा कितना बड़ा लेंगे? नंबर जो उतना बड़ा लिख सकता हूँ, 5821 डिवाइड बाई 10,000। सर क्या ये प्रॉपर में आएगा? यस, प्रॉपर में ही आएगा। क्यों? 10,000 बड़ा है कि 5,000 बड़ा है? Is 10,000 greater or 5,000 greater? Sir, 10,000 is greater than 5,000. Hence, denominator is greater than numerator. यही तो बात है, प्रॉपर फ्रैक्शन वही तो होते हैं, where denominator is greater than numerator. कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है।
सेकंड हमारे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इन थोड़ी होगा, इन होगा ना? जी नहीं, इम होता है, आई एम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सर प्रॉपर में आपने कहा था डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इम्प्रॉपर उसी का रिवर्स है। व्हेन डिनोमिनेटर इज लेस देन या फिर स्मॉलर देन न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। सर अगर मैं एक एग्जांपल दिया था 7/2, इस केस में 7 जो है वो बड़ा है और 2 जो है वो छोटा है ना? इसलिए मैं बोला कि दो टाइप्स में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, अब बस आप लोगों को नाम देखना है। तो यही था, 7/2 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। वैसे ही 5/3 अगर कर दूं उसी का उल्टा, तो ये इम्प्रॉपर में चल जाएगा। क्लियर? सेम वे 28/13 कर दें, अभी भी ये इम्प्रॉपर पे रहेगा। सो ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पर ऊपर जो है नंबर वो बड़ा नंबर होता है या ग्रेटर नंबर होता है, नीचे जो है वो छोटा नंबर है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, those fractions are called improper fractions. Numerator is less than denominator, those fractions will be called as proper fractions. तो सर तीसरा जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता हूँ। मैं क्या सब बोलते हैं? सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया सर? प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स कर देंगे? जी नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जहां एक फ्रैक्शन होगा और एक नेचुरल नंबर होगा। सर होल नंबर या इंटीजर भी हो सकता है? होल नंबर नहीं हो सकता है जीरो की वजह से, ठीक है? इंटीजर हो सकता है बट नॉट इंक्लूडिंग जीरो। हालांकि हम लोगों का एज ऑफ नाउ नेगेटिव पार्ट नहीं है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसीलिए मैं अभी नेचुरल नंबर्स। सो व्हेन अ नेचुरल नंबर is written along with a fraction. लेकिन सर अब जो फ्रैक्शन लिखेंगे, क्या वो जरूरी है कि वो फ्रैक्शन भी प्रॉपर ही होगा या इम्प्रॉपर ही होगा? जी हाँ, ये जरूरी है। सो यहाँ पर भी करेक्शन आएगा, फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक नेचुरल नंबर अलोंग विथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सर इसको लिखते कैसे? 2 3/5, 2 अपने आप में अगर इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हम लोगों के लिए नेचुरल नंबर हो गया और फिर खाली 2 को हटा दिया तो 3/5 में भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, तो 2 3/5 एक एग्जांपल था। और एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, 7 13/26। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर? आगे बढ़े।
नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन। सर अब किसको कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर को इम्प्रॉपर। तो हम लोग का कन्वर्जन जो होता है ना, वो बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शंस होता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन्स। पहला वाला कन्वर्जन जो होगा वो मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। चलो 5/3/7, ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को कोई ऐसे फ्रैक्शन दिखे मिक्स फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इनटू नेचुरल नंबर पहले करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर इनटू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो भी आंसर फर्स्ट स्टेप में मिला, आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेप प्लस न्यूमरेटर। एंड थर्ड स्टेप में सब कुछ जोड़ के साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल्स आंसर इन सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स एज इट वाज इन क्वेश्चन। हो गया। न्यूमरेटर जो है वो आंसर जो भी हम लोग को ये यहाँ से मिला, डिनोमिनेटर जो है वो जो क्वेश्चन में था वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नेवर चेंज। सो सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो लिखा हुआ है वही होगा, 5/3/7 है। पहले मेरे को डिनोमिनेटर इंटू नेचुरल नंबर करना है, 5/7 करूंगा कितना होता है, 35 होता है। फिर आंसर ऑफ द फर्स्ट स्टेप प्लस न्यूमरेटर, 35 जो मिला मेरे को, उसी में ना न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 38। लास्ट स्टेप बोलता है न्यूमरेटर को एज इट इज, जो आंसर हम लोग को मिला है सेकंड स्टेप 38 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है एज इट वाज इन द क्वेश्चन, यानी कि कितना था 7। ये है मेरे लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। वो है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 38 डिवाइड बाई 7। तो सर अगर 8/5/4 रहे तो 4 नहीं रह सकेगा, 5/6 रहे तो 8/5/6 रहे तब क्या करेंगे। अब मैं 4 इसीलिए हटाया जस्ट बिकॉज आपके सिलेबस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बात नहीं होता है एज यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए सो यहाँ पर क्या करेंगे, 8/6 करेंगे, कितना हो गया, और प्लस करेंगे 5, कितना हो जाएगा 48 + 5 53 अपॉन 6। ये है मेरे लिए फ्रैक्शन, इसका 8/5/6। क्लियर, क्या करना है समझ में आ गया। डन, ये होता है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड टू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट, ये तो हो गया। अब सर अगर मेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में करना है तो एक काम कर सकते हो, डिवाइड करना सीख लो। सर डिवाइड करना तो मेरे को ऑलरेडी आता है, अच्छी बात है सर। तो आप लोगों को इम्प्रॉपर को मिक्स करना भी अच्छे से आता है। दिक्कत ये है खाली कि डिवीजन पूरा हो जाता था तो आप लोगों को आता था, डिवीजन आधा रह जाएगा तो आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। सो लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं, 53/7 था आई गेस, 6 था, सॉरी 6, चलो 53/6। तो सर डिवाइड करेंगे, हाँ डिवाइड करेंगे, 53 को डिवाइड करना है 7 से। 7 के टेबल में 53 तो नहीं आता है, लेकिन सॉरी 6 से करना है, तो माय फॉल्ट सर। 6 के टेबल में 53 तो नहीं आता है, लेकिन 6 कितने टाइम्स में उससे कम नंबर आ सकता है, 6 8 टाइम्स में 48 आ सकता है। कितना हो गया, बचेगा कितना, माइनस करें तो सर 5 बचेगा। कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है। हमने उनको इसको लिखना कैसे होगा, 8/5/6। सर जो ये चीज 6 8 और 5 लिखा हुआ था, मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, मैं इन नंबर्स को ऐसे खाली घुमा दिया, यानी 5 इस साइड ऊपर चल जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। ये ट्रिक मेरे सर सिखाया थे बचपन में ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चल गया, 6 नीचे आ गया, 8 यहाँ चल गया, बीच में। ठीक है सर, और कोई नंबर करके दिखाइए। चलिए हम 73 करता हूँ अपॉन 8, 73/8। सो बेसिकली मेरे को 73 को डिवाइड करना है 8 से। 73 और 8, 8 की टेबल पे 73 आएगा, नहीं आएगा, उससे कम कितना आएगा, 72 आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। माइनस करें तो मेरे को 1 मिला। इन तीनों को शिफ्ट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 8, सॉरी 1 डिवाइड बाई 8, और साइड में इजी है, इजी था ना, बस यही करना। सर स्टेप्स नहीं लिखवाए, इसके लिए स्टेप्स सिखाऊंगा भाई। आप लोगों को खाली डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद तीनों को घुमा दो, आंसर आ गया। इसमें मैं क्या स्टेप्स लिखूँ, ठीक है। डन। अब ये तो सर थे हम लोगों के लिए 3 बेसिक टाइप्स, हम लोग 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अभी तक देख चुके हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। बट और भी होते हैं, ठीक है, और भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यूज, फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यूज।
बेसिकली याद है मैं बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंपलेस्ट फॉर्म। सो यहाँ एग्जांपल में अगर देखें 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? सबको जब मैं लिखूं तो 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। कैसे सर? 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 हर जगह अप्लाई हो रहा है। दिक्कत क्या है? हम यहाँ पर इंटू 2 किए, यहाँ पर इंटू 3, इंटू 4 और इंटू, ठीक है। यानी कि किसी फ्रैक्शन में अगर मैं सेम नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल सकता है ना। यहाँ पर मैं 1/2 में ऊपर और नीचे सेम चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता चला जाएगा। 1/2 में ऊपर इंटू 2 किया, नीचे भी इंटू 2 करूंगा तो 2/4 मिलेगा। वही 1/2 में अगर मैं ऊपर इंटू 3 और नीचे इंटू 3 किया तो 3/6 मिलेगा। ऊपर इंटू 4 करूं, नीचे इंटू 4 करूं तो 4/8 मिलेगा। ऊपर इंटू 5, नीचे इंटू 5 तो ऊपर तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा? 5/10। ठीक है। सो 1/2 जो है वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? इन सब का। ठीक है। एंड बेसिकली ये सारे ही फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों? फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यूज, इन सब का जो वैल्यू है वो एक ही निकल के आएगा 1/2। ठीक है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। सर यहाँ पर आप इनटू किए हैं, प्लस या माइनस पे अप्लाई होगा? प्लस एंड माइनस नहीं होगा। ठीक है। खाली इनटू हो सकता है एंड डिवाइड हो सकता है। इनटू पे भी रूल है, ऑन मल्टीप्लाइंग इग्नोर जीरो। क्यों सर? जीरो से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आ जाए। ऑन डिवीजन हो सकता है लेकिन इग्नोर क्या? 1। क्यों सर? सेम नंबर दे देगा इसीलिए। ठीक है। क्लियर है? अब सर पता कैसे करें कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है? पता कैसे करें कि दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है? पता करने का तरीका ये होता है, सोचो कि 5/7 है, मेरे को पता करना है कि क्या ये इक्वल है 10/12 के। क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, मेरे को ये पता करना है। ठीक है। सर तरीका ये बोलता है मल्टी न्यूमरेटर of first fraction with denominator of second fraction एंड ये इक्वल आना चाहिए बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर of second fraction with denominator of first fraction। सर आप क्या बोले? कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो मैथमेटिकली समझो। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये वाला पहला फ्रैक्शन है, सेम वेज ये वाला जो है ये सेकंड फ्रैक्शन है। इतना तो समझ में आ गया।
क्लियर है? मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कौन सा ये होगा, विद डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। सो 5 इंटू 12 इज इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, अब ये वाला फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, यानी ये वाला, इसको और इसको मुझको मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 10, 5 12 से होता है 60, सॉरी 60, और 7 इंटू 10 होता है 70। 60 और 70 इक्वल है क्या? नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस 5 by 7 and 10/12 are not equivalent। ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंस में नहीं। तो सर इसको इक्विवेलेंस में दिखाइए। 3/6 है एंड उसके साइड में 4/8। सर ये दोनों इक्विवेलेंस है क्या? चेक कर लेते हैं। मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर उठाना है पहला वाला का, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड। सेम इज न्यूमरेटर पहला, डिनोमिनेटर सेकंड का, या न्यूमरेटर पहला का सेकंड का, और न्यूमरेटर फर्स्ट। 8 3 24 होता है, 6 4 24, ये दोनों इक्वल है, यानी हेंस 3/6 एंड 4/8 are equivalent। So sorry, hence 3/6 and 4/8 are equivalent। ठीक है, क्लियर, डन। ओके, सो कुछ प्रैक्टिस हम सब देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को बोला पहला में फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 हैविंग 35 एज न्यूमरेटर। हम लोगों को 7/11 का कोई एक ऐसा इक्विवेलेंस फ्रैक्शन चाहिए जिसका न्यूमरेटर 35 हो। तो नीचे क्या आएगा, अगर न्यूमरेटर 35 बन रहा है, पहले जो कि 7 था, यानी कि मैं 7 में इंटू 5 किया होगा तभी न्यूमरेटर 35 आएगा। एंड हम लोगों को पता है कि जितना ऊपर मल्टीप्लाई करना है या फिर जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिनोमिनेटर में भी करते हैं, इंटू 5 नीचे भी हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 55। ये है मेरा पहला का आंसर। ठीक है, सेकंड, अब क्या, सेकंड में बोला 121 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यानी 7/11 है एंड इसका इक्विवेलेंस में नीचे में 121 होना चाहिए, यानी कि 11 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 121 आ जाए। 11 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। नीचे 11 किए हैं तो ऊपर भी 11 ही करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना होगा 77। ठीक है, यानी 77/121 सेकंड वाला का आंसर है। क्लियर, कैसे कर रहे हैं? नेक्स्ट, रिप्लेस करना है x को इन ईच केस, x को रिप्लेस करना है, यानी कि x के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, 4/7 है इक्वल्स समथिंग बाई 28 है। 7 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 28 हो जाएगा? सर 7 में अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो नीचे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी x के जगह पर यहाँ पर 16 होगा। सेम वेज इसका क्या होगा, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है इफ
these fractions are equivalent or not. इक्विवेलेंस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। एक हम लोग सीखे हैं, ये इंटू ये करेंगे और ये इंटू ये करेंगे, अगर आंसर सेम आ गया तो इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर इंटू वाला पार्ट करना पॉसिबल नहीं है, सेकंड पार्ट हम लोग देख लेंगे। सो फर्स्ट ये वाला पार्ट मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सो वैल्यू, ओके, सो 2/9 and 18/81, सो 81 into 2 करना है एंड वो इक्वल आना चाहिए 9 into 18 के। 81 into 2 कितना हो जाएगा, 81 into 2 कितना हो जाएगा, आई गेस 162 होगा। सेम वेज 9 into 18 कितना हो जाएगा, 9 8 72, सॉरी 7 नहीं 2, एंड 9 1 9 प्लस 7 यानी सही है। बट एक और तरीका भी था, क्या मैं 2 में कितना इंटू करूँ तो 18 होगा, सर 9 इंटू करेंगे तो हो जाएगा, मैं 9 में इंटू 9 करूंगा तब भी 81 ही होगा, मतलब ये इक्विवेलेंस में थे ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड में ये वाला 5 और 13, यहाँ पर 15 और 104, 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आएगा, इंटू 3 करूंगा तब आएगा, 13 इंटू 3 किया तो कितना हो जाएगा, सर ये तो 39 हो रहा है, यानी 104 नहीं हो रहा है। अगर 104 नहीं हो रहा है तो फिर ये वाला वैल्यू गलत है, इक्विवेलेंस में नहीं है। ठीक है, इसको चाहो तो इस वे में भी देख सकते हैं, मेरे को बस 5 इंटू 104 चेक करना होगा और वो इक्वल होना चाहिए 13 इंटू 15 से। ठीक है, 13 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, एंड वो इक्वल होना चाहिए 5 इंटू 104, जो कि नहीं होगा, आई नो क्यों, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। अब फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स जो होता है ना, वो ये होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम लोग के लिए 1 होगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, उसको हम लोग लोएस्ट टर्म्स बोलते हैं फ्रैक्शंस का, कभी कभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, सो वैसे कोई नीड नहीं है इतना ज़्यादा रिसर्च करने का, बेसिक सा चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 45/50 ले रहा हूँ, 45/50 ले रहा हूँ, या चलो 150 ले रहा हूँ। ठीक है, 45/150 ले लेते। अब ऐसा केस में क्या होगा, मैं देखूंगा पहले दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से हो सकते हैं, क्यों, आखिरी में यहाँ 5 है यहाँ 0 है, 5 9 और 5 30। ठीक है, नेक्स्ट अब देखा तो ये दोनों 3 के टेबल से कट हो सकते हैं, 3 3 3 10 और किसी से कट हो सकते हैं, अब 3 और 10 आ गया, नहीं हो सकते हैं सर। सो 3/10 जो है यही लोएस्ट फॉर्म है इसका, 45/150, दैट्स इट, यही चीज खाली बताना है, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म यही होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अब थोड़ा सा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका लोअर जो है
या फिर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, 3/5, 7/5, 12/5, 8/5, मीन्स हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 5 ही है। सो ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, जब फ्रैक्शंस कोई भी दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली वही हो, सेम हो, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो अगर ये 11/8, 17/8, 24/8, 3/8, तो ये भी हम लोग के लिए लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो सर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? भाई लाइक में क्या था, डिनोमिनेटर सब में एक था। अनलाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर सब में वैरी करेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। 3/5, 2/8, 7/4, 9/11, तो ये सब हम लोग के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स अलग है अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है? ठीक है, अब लाइक और अनलाइक में कंपेयर कैसे करें? ठीक है, कंपैरिजन, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये एक पार्ट था सेम बेस, दोनों का देखेंगे कंपैरिजन कैसे। सो कंपैरिजन एक अपने आप में पार्ट। चलो ठीक है, अब लाइक का कंपेयर करना तो इजी है, 3/5 बड़ा होगा या 7/5 बड़ा होगा, देख के बता देंगे। क्यों, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है? सर 7 बड़ा है, 7/5 भी बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है ना, अगर कोई चीज का 5 टुकड़ा है उसमें से मैं 3 टुकड़ा यूज करूं, या फिर कोई 5 टुकड़ा है उसमें से मैं 7 टुकड़ा यूज करूं, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 7 बड़ा होगा, है ना। 7 पार्ट्स जो है वो इक्वल है, 7 इक्वल पार्ट्स को अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो वो 3 इक्वल पार्ट्स है तो बड़ा ही है, सिंपल। ठीक है, दिक्कत कहाँ आता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है टू लाइक फ्रैक्शंस, उसके बाद वो हम लोग का कंपैरिजन में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर था जैसे 11/8 और 3/8, चलो 11 और 3/8 कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस है कि 11/8 बड़ा होगा। ठीक है, अब अनलाइक में कैसे कंपेयर करें? अनलाइक में कंपेयर करने का तरीका, पहले एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर, देन चेंज करेंगे डिनोमिनेटर एज पर एलसीएम, देन चेंज करेंगे न्यूमरेटर एज पर डिनोमिनेटर, देन कंपेयर करेंगे द लाइक फ्रैक्शंस। सो अगर मैं 3/5 और 2/8 को कंपेयर करना चाहता हूँ, दोनों तो अनलाइक है, क्या करें, 5 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों में से कोई भी एक अगर हम लोगों के लिए हाँ प्राइम नंबर है, 5 या 8, इन दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर होता है ना, तो इजी हो जाता है। ठीक है, बट चलो वो पार्ट बाद में करेंगे, अभी नॉर्मली समझते हैं। 3/5 है और 2/8, अगर 5 और 8 का मैं एलसीएम करूंगा, 5 और 8 का मैं जब एलसीएम करूंगा तो मेरे को पता है कि ये 40 पे ही आएगा। सो 5 के टेबल में 40 कितना टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। अब ये 8 नीचे इंटू हुआ है तो ऊपर में इंटू होगा, सो इंटू 8 ऊपर भी किया, कितना आ गया
24/40। यही चीज 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में आएगा। नीचे इंटू किया है तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, यानी 10/40। अब मेरे लिए नया फ्रैक्शन जो आया वो 24/40 आया और 10/40 आया। अब ये लाइट में हो गया है। अब मेरे को समझ में भी आ जाएगा तुरंत 10 बड़ा है कि 24 बड़ा है? 10 बड़ा, सॉरी 24 बड़ा है। माय गॉड, हर बारी में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है कभी-कभी। तो 24 बड़ा है, यानी कि हेंस हम लोग जब इसका आंसर लिखते हैं ना, आंसर लिखने के टाइम ये लिखा जाता है, हेंस 3/5 इज ग्रेटर देन 2/8। हम लोग जो बेस फॉर्म में होता है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में आंसर भी दें, ठीक है। ये बताने की जगह हम लोग इसको बेस में बता। क्लियर है कि कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होगा? पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, हमने एलसीएम लिए 5 और 8 का। 5 8 का जो भी आया उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को, चेंज कर दिए डिनोमिनेटर को। फिर न्यूमरेटर को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। 40 जो था वो 40 आया कैसे था? 5 में 8 मल्टीप्लाई किया। अब यही 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, सो वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 24 मेरे को मिला। न्यूमरेटर जब दोनों का चेंज हो गया तो मेरे को एक एक फ्रैक्शन मिला। इस फ्रैक्शंस का हम लोग बस कंपेयर कर दिए। 24 बड़ा था या 10 बड़ा था? 24 बड़ा था, इसलिए 3/5 ग्रेटर हो गया 2/8 से। क्लियर? अब ये जो कंपेयरिंग ट्रिक यूज किया अभी अभी, ताकि हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें, इस चीज को याद रखना। अगर ये याद रह गया तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब सीखें। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो कुछ नहीं करना है। अगर नॉर्मल नंबर्स है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। नॉर्मल इन सेंस अगर लाइक फ्रैक्शंस पे है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे न्यूमरेटर्स को। अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले उनको लाइक बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। सो 3/5 प्लस 8/5 बाई 5 सेम है, वो एज इट इज लिख दो। 3 प्लस 8 कितना हो जाता है? यही हम लोग के लिए आंसर होगा। क्लियर? 3/5 प्लस 8/5 यही आंसर होगा 11/2। 7/2 प्लस 11/2, सो बाई 2 तो सेम है, वो एज इट इज लिख दो। 11 प्लस 7 कितना होता है? 18। अब इसको तुम चाहो तो 18/2 लिखो, चाहो तो 9 लिखो, आंसर दोनों सेम ही है, ठीक है। क्योंकि जब लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वो 9/1 होगा, हम लोग 9 लिख सकते। क्लियर है? नेक्स्ट दिक्कत होता है जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो। 3/5 प्लस 5/8। अब क्या करेंगे? 5 और 8 को हम लोगों को पहले लाइक में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ये बन जाएगा बाई तो 40 आएगा, वो तो हम लोगों को पता है बाई डिफॉल्ट। यहाँ पर भी 40 आएगा। 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आएगा? इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ भी इंटू 8 कर देंगे 24। 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आएगा? इंटू 5 करेंगे, यहाँ भी इंटू 5 कर देंगे 20। अब 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 49/, यही है हम लोग का आंसर। अगर यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। बट मेरे को ऑलरेडी दिख ही रहा है कि
ये दोनों जस्ट फॉर्म नहीं आए। 49/40 हम लोगों को पॉइंट में आंसर देता है, सो नहीं होगा। ठीक है सर, अगर माइनस करना हुआ तो माइनस कर लो, क्या दिक्कत है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेके एक सम बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बोला गया सिंप्लीफाई 3 + 1 2/5 प्लस 3/7 माइनस 7/12। हाँ ठीक है, ये मेरे को बोला गया। नंबर चेंज कर रहा हूँ, 2/3। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को जो मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है उसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाऊंगा। 3 + 5 1 5 + 2 यानी 7/5 डन, प्लस 2/3 माइनस 7/12 डन। सारे फ्रैक्शंस में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, अब 1 एज इट इज इग्नोर करेंगे। 5 3 और 12 इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 3 और 12। सो एलसीएम निकालें तो 3 से 5 1 और 4, फिर और कुछ करना पड़ेगा, 2 से 5 1 2, फिर नीचे एनीवेज हम लोग को प्राइम नंबर्स मिल गया, सो आती है। सो 5 2 ज़ 10, 10 2 ज़ 20, 20 3 ज़ 60 यानी 60 मेरा एलसीएम है। सो मैं क्या करूँगा कि पूरा को नीचे में 60 कर दिया। 1 के टेबल में 60 कितना टाइम्स आएगा, 60 टाइम्स इंटू 60, यहाँ भी इंटू 60, 3 इंटू 60 180 होता है। फिर प्लस करना है, 5 के टेबल में 60 कितना टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स, तो ऊपर भी इंटू 12, 7 इंटू 12 या फिर 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84। 3 के टेबल में 60 इंटू 20 करने से आ जाएगा, सेम वेज इंटू 20 ऊपर भी करो, 20 इंटू 2 40 होता है। फिर माइनस 12 के टेबल में 60 इंटू 5 से हो जाएगा, ऊपर भी इंटू 5 से होता है 35। सो हम लोग साइन एज इट इज रखते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब बस ऊपर वाले नंबर्स को हम लोग को प्लस एंड माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180 + 84 + 40। सो 180 + 84 + 40 कितना हो जाएगा, 304 माइनस 35। ठीक है, सो 304 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 269। यही मेरा वैल्यू बन जाएगा 269/60। ठीक है, तो यही था हम लोगों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शंस। इसी के साथ खत्म होता है ये आज का चैप्टर। सो होप सो आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में सब कुछ आ गया होगा। आपके 6th के सिलेबस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इनटू एंड डिवाइड आपके 7th के सिलेबस में है, तो तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में अगला चैप्टर में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है।
फर्दरली हमारा जूम क्लासेस चल रहा है, सो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 7 अप टिल क्लास 12 एंड सो ऑन। ऑल्सो सीए का फाउंडेशन लेवल का क्लासेस भी चालू है, सो किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। नीचे जो फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए एंड मैं आपको उसका डिटेल्स फिर विद इन 24 आवर्स मैसेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, गुड डे एंड राधे राधे।